पाप का क्या अर्थ होता है? पाप का अर्थ होता है दुख स्वप्न। पाप का अर्थ होता है ऐसा सपना तुम देख रहे हो जिसमें बड़ा दुख उठा रहे हो। है सपना, नरक का सपना देख रहे हो। अधिक लोग जीवन में दुख ही पा रहे हैं, वो उनका ही निर्मित दुख है। किसी आदमी के पास 5,000 रुपए, वो कहता 10,000 होने चाहिए। जब तक 10,000 ना हो मैं सुखी नहीं हो सकता। अब ये शर्त उसने ही लगा दी अपने सुख पर। अब वो कहता हम सुखी हो ही नहीं सकते जब तक 10,000 ना हो। तुमने ख्याल किया, लोगों ने सुख पे तो शर्त लगा दी, दुख पे शर्त नहीं लगाई। कोई नहीं कहता मैं तब तक दुखी ना होऊंगा जब तक 1,00,000 रुपए ना हो। तुमने सुना कभी किसी को कहते कि जब तक 1,00,000 रुपए नहीं होंगे मैं दुखी होने वाला नहीं? और ऐसे आदमी को तुम दुखी कर सकोगे? इतने हिम्मतवर आदमी को जो कहे कि 1,00,000 होंगे तभी दुखी होंगे। अभी क्या दुख? अभी हैसियत ही नहीं दुखी होने की। नहीं, लोग दुख पर शर्त नहीं लगाते इसलिए दुखी हैं, और सुख पर शर्त लगाते इसलिए सुखी नहीं हो पाते। ख्याल करना, ये तुम्हारा ही आयोजन। तुम कहते हो ये स्त्री मिलेगी तो सुख होगा। छोड़ो इसको, कहो कि ये स्त्री जब तक नहीं मिलती तब तक दुखी क्यों हो? ये मिलेगी तभी दुखी होंगे। जब तक ये स्त्री ना मिले, ये कार ना मिले, ये मकान ना मिले, ये धन ना मिले, ये पद ना मिले, तब तक हम दुखी होने वाले नहीं। तब तक तो मौज कर लें, फिर तो ये सब मिलने वाला, कोशिश करोगे तो मिल ही जाएगा। लेकिन जिस आदमी ने दुख पर शर्तें लगा दी उसे तुम दुखी नहीं कर सकते। कैसे करोगे? हमने सुख पर शर्तें लगाई। लोग कहते हैं पहले इतनी चीजें हो जानी चाहिए तब हम सुखी होंगे। एक तो वो उतनी चीजें कभी हो नहीं पाती, इसलिए दुखी रहते। फिर अगर कभी हो भी जाएं तो शर्तें आगे सरक जाती। शर्तों का कोई भरोसा? तुम कहते थे 10,000 जब होंगे तब सुखी होंगे। जब तक तुम 10,000 पे पहुंचते हो तब तक तुम्हारी शर्त भी आगे सरक जाती हो। कहते 10,000 में क्या होता है, चीजों के दाम भी बढ़ गए, हालतें भी सब बदल गई। अब तो 50,000 से कम में सुख हो ही नहीं सकता। और तुम ये मत सोचना कि 50,000 मिल जाने से तुम सुखी हो जाओ। हो सकता है एक आध क्षण को तुम्हें भ्रांति हो सुख की, बस भ्रांति ही होगी, क्योंकि तुम दुख का अभ्यास कर रहे हो। एक आदमी 50,000 रुपए कमाते 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 इतना दुख का अभ्यास कर लिया है कि जब उसे 50,000 मिलेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि अब सुखी कैसे हो। दुख का अभ्यास जड़बद्ध हो गए, दुखी होने में वो कुशल हो गए। इसलिए अक्सर तुम पाओगे धनी आदमी गरीब से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। गरीब और अमीर में इतना ही फर्क है कि गरीब आदमी ज्यादा दुख नहीं खरीद सकता, उसकी खरीदने की सीमा है। अमीर आदमी ज्यादा दुख खरीद सकता है, उसकी सीमा बड़ी है। इसलिए अगर अमेरिका में लोग ज्यादा दुखी हैं तो तुम हैरान मत होना, उसका कुल कारण इतना, उनके दुख खरीदने की सीमा काफी बड़ी हो गई। वो एक ही गांव में रहकर दुखी नहीं होते, वो सारी दुनिया में जाकर दुखी होते, चक्कर मारते दुनिया का, इस राजधानी से उस राजधानी में दुखी होते। वो एक स्त्री के साथ दुखी होते नहीं, एक स्त्री सब क्या दुखी होना, वो पुराना ढब हो गई। एक आदमी 8-10 स्त्रियों के साथ जिंदगी में दुखी होते। एक ही धंधे में दुखी नहीं होते, धंधे बदल बदल के दुखी होते। अमेरिका में प्रत्येक आदमी के औसत धंधे की सीमा 3 साल है। 3 साल से ज्यादा कोई टिकता नहीं। वो विवाह की भी औसत उम्र है, 3 साल से ज्यादा विवाह भी नहीं टिकता। अब लोग दुखी होने के लिए खूब उपाय, उनके पास सुविधा है। गरीब आदमी की वही तकलीफ है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन का बाप जब मरा तो उसने मुल्ला को बुला के कहा कि देख बेटा, एक मेरे जीवन का अनुभव है कि जितना धन बढ़ता है उतनी चिंताएं, बेचैनियां, परेशानियां बढ़ती। ये मैं तुझे अपने सार अनुभव की बात कह रहा हूं। कम में संतुष्ट होना ठीक है, शांति रहती, ज्यादा में अशांति बढ़ जाती।
मुल्ला ने जल्दी से उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि सब समझ गया, मगर आशीर्वाद दो। अशांति बढ़े तो अशांति बढ़े, मगर ज्यादा हो। बाप ने कहा कि मैं ये समझा रहा हूं तुझे और तू ये कह रहा आशीर्वाद दो। मुल्ला ने कहा माना मैंने कि कम होता है तो आदमी संतुष्ट होता है, क्योंकि असंतुष्ट होने की क्षमता नहीं होती। संतुष्ट होना पड़ता है। करोगे क्या? संतोष नहीं करोगे तो। और उपाय क्या है? स्वतंत्रता मर जाती है। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि दुखी तो होना ही है संसार में, मगर दुख के चुनाव की तो सुविधा रहे कि जो भी चुनना हो वो दुख हम चुन सके। इस स्त्री के साथ दुखी होना हो तो इसी के साथ हो सके, इस मकान में होना हो तो इसमें हो सके। स्वतंत्रता तो हो पास। मुझे आशीर्वाद दो जाते वक्त कि मैं अपने दुख चुनाव कर सकूं। दुखी तो होना ही। ख्याल रखना, लोगों ने यह मान ही लिया है कि दुखी तो होना ही है। तो अमीर ही होकर दुखी हो ले, फिर गरीब होकर क्या दुखी होना? तो प्रसिद्ध होकर दुखी हो ले, फिर गैर प्रसिद्ध होकर क्या दुखी होना? फिर महलों में दुखी हो ले, झोपड़ों में क्या दुखी होना? दुखी तो होना ही है। नहीं, लेकिन यह बात सच नहीं है कि दुखी होना ही है। दुख तुम्हारा सृजन है और सुख भी तुम्हारा सृजन है, तुम्हारी दृष्टि के विस्तार है। दुख भी तुम्हारा सपना है, सुख भी तुम्हारा सपना है। सपने के तुम मालिक हो, लेकिन तुम ये भरोसा नहीं कर पाओगे। एक दूसरा प्रयोग भी गुरजीएफ अपने शिष्यों को करवाता था। वो था अपनी स्वेच्छा से स्वप्न पैदा करने की प्रक्रिया। वो भी कीमती प्रयोग है। तुमने अब तक सपने देखे जो हुए, तुमने कोई सपना अपनी मौत से देखा? देखना चाहिए मौत से सपना। सपने में भी गुलामी। अब जिस फिल्म में बिठा दिया, बैठे हैं रात भर, ये भी बड़ी परतंत्रता हो गई। कम से कम सपने में तो स्वतंत्रता रखो। गुरजीएफ अपने शिष्यों को यह प्रयोग करवाता था। यह प्रयोग कीमती है, क्योंकि इस प्रयोग से जीवन के संबंध में दिशा सूचित हो जाती है। कोई साल भर लगता है, कभी 2 साल भी लग सकते हैं। लंबा प्रयोग है, क्योंकि बड़ी गहरी पकड़ है सपने की। लेकिन तुम अपने मन का सपना देख सकते हो। रोज रोज वही सपना सोच के सोते वक्त जब तुम्हारी चेतना खो रही है और नींद उतरने लगी, तब तुम वही सपने का प्लाट रचते रहो। वही सपना रोज 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 बदल मत लेना, नहीं तो उसकी कोई छाप ही ना पड़ेगी। रोज वही सपना, एक सपना तय कर लो, बस उसी को रोज सोचते हुए सो जाओ। रोज रोज, दिन रात, महीनों वर्षों बीत जाएं, एक दिन तुम अचानक पाओगे वो सपना तुम्हारे सपने में आ गया, वो दृश्य सामने खड़ा हो गया। उसी दिन तुम्हें एक अपूर्व अनुभव हो जाएगा कि अब तक जो सपने देखे वो भी तुम्हारी भ्रांति थी कि अपने आप हो रहे हैं। अनजाने अचेतन मन से तुम उन्हें पैदा कर रहे थे। तुमने उन्हें पैदा किया था, होश में नहीं थे। अब तुमने होश से एक सपना पैदा करके देख लिया। उस दिन के बाद तुम जो सपने देखना चाहो देख सकते हो। और उसके बाद का प्रयोग है, फिर तुम सपने ना देखना चाहो तो मत देखो। पहले तो सपने पर स्वतंत्रता चाहिए कि जो तुम देखना चाहो देख सको। फिर दूसरा कदम यह है कि फिर तुम रात ये तय करके सो जाओ कि अब सपना नहीं देखना, आज नहीं जाएंगे किसी फिल्म में, तो तुम निश्चिंत होकर रात भर सो सकोगे। और अगर रात में यह संभव हो जाए तो दिन में भी संभव हो जाएगा, क्योंकि रात और दिन में कुछ भेद नहीं। तुम अपने मन के मालिक हो, मगर मालिकियत की तुमने घोषणा नहीं की। तुम घिसते चले जा रहे। तुम्हारा मन जो तुम्हें दिखाता है तुम देखे चले जा रहे। तुम कभी इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग करो। तुम क्रोध में बैठे हो, कोशिश करो क्रोध को बदलने की। पहले तो बहुत मुश्किल लगेगा, पहले तो लगेगा ये कोई आसान बात है क्रोध को बदल लेना। क्रोध है तो इसको बदलो कैसे? तुम जरा कोशिश करना, एकांत में बैठ के हंसना, उछलना, कूदना, जरा क्रोध को बदलने की कोशिश करना। 5-7 मिनट में तुम पाओगे कि क्रोध गया। तुम हंस रहे हो, शायद इस पे हंसने लगोगे मैं भी क्या बुद्धूपन कर रहा हूं, ऐसे उछलने कूदने से क्या होगा, लेकिन तुम पाओगे कि भीतर क्रोध बदल गया।
अब क्रोध की वही प्रगाढ़ता नहीं रह गई। तुम उदास बैठे, इसे बदलने की कोशिश करना। कभी तुम प्रसन्न बैठे हो, इसको उदास करने की कोशिश करना। कभी तुम आनंदित बैठे हो, इसको क्रोध में ले जाने की कोशिश करना। इस तरह के प्रयोग अगर तुम करोगे तो तुम्हें एक बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी कि सब तुम्हारे हाथ में। क्रोध को आनंद में बदला जा सकता है, आनंद को उदासी में बदला जा सकता है, उदासी को हंसी में बदला जा सकता है, हंसी को आंसू में बदला जा सकता है। और जब तुम ये बदलने की कीमिया सीख लोगे, जैसे कि तुम रेडियो स्टेशन बदलते हो, इस तरह ही बदला जा सकता है। पश्चिम में यंत्र पैदा किए जा रहे हैं, बायोफीडबैक। उन यंत्रों का बड़ा बहुमूल्य उपयोग होने वाला भविष्य, उनके माध्यम से बड़ी अनूठी बातें प्रतीत हुई।